वहाँ पे जो टैक्स कलेक्टर होता है ना, वो उनको रिटर्न मिलता है, ठीक है, उनके बेनिफिट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में ये निज़ाम है कि टैक्स तो हर बंदा पे करता है। आप इवन कि एक गोली टॉफ़ी भी ले रहे हो, आपको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता है, जो हर जो है कंट्री का जो है रूल एंड रेगुलेशन है। लेकिन मसला ये है, पाकिस्तान में आपको टैक्स रिटर्न मिलता ही नहीं है आपका। लोअर पंजाब आप देखें, सिंध देखें, अपर पंजाब देखें और अपर पंजाब में देखें बहुत डेवलपमेंट है। सिंध को पूरा फंड नहीं दिया जाता, बलूचिस्तान को पूरा फंड नहीं दिया जाता। जो भी दिया जाता है वो सिर्फ अपर पंजाब में लगाया जाता है। बाकी जो पाकिस्तान है वो भी पाकिस्तान है, वो हम भी मुसलमान हैं सब। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट क्या सोचती है और किस तरह से ये सारा टैक्स सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद और इन शहरों में लगाती है। बड़ी बड़ी जगहों को अगर देख लें तो हम आज भी FPR की प्रिंटेड रिसीट्स निकालते हुए हमें मौत पड़ जाती है। हम एज अ कंज्यूमर, एज अ जनरल पब्लिक, वी कैन नॉट मेक श्योर कि हमारा जो टैक्स का पैसा है वो वाकई FPR तक पहुंच रहा है, और जिस किस्म के हिसाब किताब चलते हैं। इंडिया में तो टैक्स जो दिया जाता है उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है, गवर्नमेंट उनकी लेती है तो वो टैक्स पूरा दिया जाए। और पाकिस्तान जो है ये टोटली जो है करप्ट हैं और टैक्स पूरा पे नहीं करते, जिसकी वजह से पाकिस्तान डेवलपिंग बहुत पीछे है ना। मतलब GDP इन कम है इसकी, और बाकी जो एक्सपोर्ट हैं इसकी वजह से वो भी कम है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इंडिया ने जून में GST कलेक्शन में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इंडिया में टैक्स के निज़ाम को 6 साल पूरे हो चुके हैं। एक टैक्स के सिस्टम ने पूरे भारत को एक कर दिया है। 2017 में इंडिया में GST लगाया गया था। एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था जिसका नाम था वन नेशन वन टैक्स, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि चीज़ों की कीमतों में कमी होगी और टैक्स का दायरा कार भी बढ़ गया। जून में इंडिया ने 1.6 लाख करोड़ की GST कलेक्शन की है और एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, और इंडिया और पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम का भी कंपैरिजन करेंगे। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाहरुख। शाहरुख, क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ कॉल सेंटर में। अच्छा शाहरुख, अगर हम बात करें टैक्स के निज़ाम की, तो जून में इंडिया ने GST कलेक्शन में रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 1.6 लाख करोड़ की GST कलेक्शन करके, क्या कहेंगे आप इस पर? मैम देखिए, वहाँ पे जो टैक्स कलेक्टर होता है ना, वो उनको रिटर्न मिलता है, ठीक है, उनके बेनिफिट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में ये निज़ाम है कि टैक्स तो हर बंदा पे करता है। आप इवन कि एक गोली टॉफ़ी भी ले रहे हो, आपको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता है, जो हर जो है कंट्री का जो है रूल एंड रेगुलेशन है। लेकिन मसला ये है, पाकिस्तान में आपको टैक्स रिटर्न मिलता ही नहीं है आपका, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट के लिहाज से बात करें कि जी आपको गवर्नमेंट इदारे प्रोवाइड किए गए, आपको हॉस्पिटल या और सर्विस प्रोवाइड किए गए हैं, तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चले जाएँ, ठीक है, वहाँ पे आप जब जाके आप बताते हैं कि जी मैंने ये गवर्नमेंट के थ्रू इलाज करवाना है, पहली बात तो आपको डेट ही एक महीने के बाद की देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप फीमेल्स के लिहाज से बात करें, अल्ट्रासाउंड के मेरे कुछ अजीज़ हैं, वो गई वहाँ पे अल्ट्रासाउंड, महीने के बाद डेट मेरी जी आप महीने बाद आके अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो बताने का ये है कि जो चीज़ बाहर से 1000, 1500, 2000 की हो रही है और वो टैक्स पे कर रहे हैं, और गवर्नमेंट इदारे में जाके भी धक्के खाने हैं, या किसी भी आप गवर्नमेंट इदारे में ले लें, ठीक है ना, तो वहाँ जाके जब आपकी सुनी नहीं जानी, 10 दिन बाद जाके आपकी बारी आनी है, तो ऐसे टैक्स को क्या फ़ायदा, रिकवर करके भी क्या फ़ायदा। फिर उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि आवाम जो है ना टैक्स पे नहीं करती, ठीक है, जो कर भी रही होती है ना वो भी नहीं करती। फिर जब उनका हक छीना जाता है ना, फिर वही बंदे दूसरों का हक छीनने में लगते हैं। तो आप पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं? नहीं, मैं इससे सेटिस्फाई इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें रिटर्न किसी भी सूरत में ना हमें नहीं होता वो। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में आप मेजर फ़र्क क्या देखते हैं, मेजर कंपैरिजन क्या देखते हैं? मेजर कंपैरिजन में मैम ये देखता हूँ, देखिए कि वहाँ की जो है ना गवर्नमेंट, वो अपने अवाम के बारे में ना बड़ा अच्छा सोचती है, उनको हर सहूलियात फराहम करती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो है ना, हमारे कुछ अवाम, मैं ये नहीं कहता कि हमारी जो है ना हुक्मरान ही ख़राब है, क्योंकि जैसी अवाम होती है वैसी हुक्मरान होते हैं। बेसिकली बात ये है कि हम कुछ खुद भी ख़राब हैं, ठीक है ना, कुछ हमारे हुक्मरान भी जो है वो ख़राब है। तो बात ये आती है कि जब तक हम अपने आप को खुद ठीक नहीं करेंगे ना, हम किसी से कोई उम्मीद, अगर हमारे साथ कोई ज़्यादती हुई है ना, हम ये करते हैं बतौर पाकिस्तानी कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है ना, तो मैं उसका बदला अगले बंदे से लूँगा। जब उससे लिया जाए, वो क्या कहता है यार मेरे साथ हो गई है, मैं किसी और से कर ले, तो मेरे साथ भी तो हुई है। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, मेरे साथ हुई है आप अगले बंदे के साथ ना करो, वहीं पर स्टॉप कर दो, उससे क्या होगा, वो एक सिलसिला चलेगा नहीं। तो यही निज़ाम टैक्स का आता है कि जब आप टैक्स पे कर रहे हो, अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, आप अपनी जगह ठीक कर रहे हो, आपने मर के अपनी कब्र में जाना है, अपना हिसाब किताब देना, अपना करना है। गवर्नमेंट है आपके सर पे, लेकिन बतौर तो आप एक इंसान हो ना, मुसलमान हो, आप एक इंसान हो, ठीक है ना, तो अपने आप को आप ठीक रखो,
आप पे करो, रिटर्न हो या ना हो वो एक एट द एंड टॉपिक है। आप ये भी तो देखें ना कि पाकिस्तान में टैक्स की चोरी कितनी ज़्यादा है, कितनी परसेंट आवाम जो है वो टैक्स नहीं पे करती। अगर हम बात करें तो नो डाउट हमें हर छोटी छोटी चीज़ पर टैक्स देना पड़ता है। मैं अब छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि ये ईद गुजरी है, मैंने ईद पे कस्टर्ड तैयार किया, तो पिछले साल जेली का जो रेट था वो था 60 रुपये। इस साल जब मैं ख़रीदने गई तो 160 लिखा हुआ, तो आई वॉज शॉक्ड कि एक साल में जेली के एक छोटे से पैकेट की जो है कीमत डबल हो गई है। तो आप मुझे बताएं कि टैक्स की चोरी चले गवर्नमेंट तो करती है, आवाम कितनी करती है? आवाम बहुत ज़्यादा करती है। अब आपको पता है क्या सिनेरियो है हमारे मुल्क में, हर एरिया के हिसाब से ना रेट डिवाइड है। आप इकबाल टाउन जाएँ, वहाँ पे आपको चिकन सब्ज़ी हर चीज़ का रेट मुख्तलिफ मिलेगा। आप अगर जोहर टाउन चले जाएँ, वहाँ मुख्तलिफ मिलेगा। चोरी कब होती है, ज़्यादती कब होती है, जब आप अपने साथ होने देते हैं। जोहर टाउन वाले, उनको पता है कि जी हमारे पास पैसा है, गए बहस नहीं की, जितने पैसे जी उन्होंने 500 बिल बना वो 600 भी कहेंगे वो पे करने को एग्री, क्योंकि उनको पता है जी उनके पास अच्छा बिजनेस है, हर चीज़ है, वो बहस नहीं करते। इस तरह जो है ना लोग चोर होते हैं। अब आप इकबाल टाउन या मिडिल क्लास एरिया या कोई भी आप मिडिल क्लास एरिया चले जाए, वहाँ पे लोग बहस करते हैं, ठीक है ना, कि आप काम करें, और वो करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। तो बेसिकली बात ये है कि हम अपने साथ ज़्यादती खुद होने देते हैं। जब तक हम खुद नहीं बोलेंगे ना, तब तक जो है ना हमारे साथ कोई भी ज़्यादती नहीं कर सकता। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है टैक्स बड़ी सख्ती के साथ इस सिस्टम को जो है वो फॉलो करवाया जाता है। हर बंदा पाबंद है इस चीज़ का कि वो टैक्स देगा। अगर वहाँ की आवाम टैक्स देती है तो वहाँ की गवर्नमेंट भी जो है उस टैक्स को उसी कंट्री की डेवलपमेंट पर लगाती है, जो कि पूरी दुनिया देख रही है। ऐसी है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही ये चीज़ है। यहाँ पे भी लगता है, लेकिन यहाँ पे ना बात पता है क्या होती है, आप टैक्स पे कर रहे हो, आपने एक प्लान किया कि जी मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, आपने अपने माइंड में एक सेट कर दिया, एक उसका जो है ना सारा स्ट्रक्चर आपने बना के रख दिया। लेकिन जब वो क्या होता है, जब वो बनता है ना, तो उसमें घपला इतना होता है, बेसिकली आपका टैक्स वही खाया जाता है, ठीक है। चीज़ें जो हैं, जो मटेरियल यूज़ होता है, जो क्वालिटी यूज़ होती है, वो चीज़ वो होती नहीं है कि जो आपने प्लान की होती है, जो दूसरों को दिखाई होती है, वो चीज़ वो होती नहीं है। हमारे यहाँ पे अवाम का क्या हाल है, यहाँ पे हुक्मरानों का सॉरी क्या हाल है कि अवाम से पैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ ले लिया, 30 लाख लगाया, अवाम हमारी खुश, 70 लाख अपनी जेब में, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह चोरी होती है। और जब तक ये हमारे हुक्मरान हमें रिटर्न सही तरीके से नहीं देंगे ना, देखिए आप हैं, आप पे करती हैं टैक्स, जब आप किसी इदारे में जाएंगी जहाँ पे आपको पता है कि यार मेरा ये टैक्स रिटर्न होगा या मुझे बेनिफिट इसका मिले, आपको बेनिफिट ही नहीं मिलता, तो मुझे बताएं आप दोबारा टैक्स देंगी? आप दोबारा पे नहीं करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो यही हाल है कि हुक्मरानों को ये चाहिए कि एटलीस्ट अवाम वैसे ही परेशान है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ अवाम को देना चाहिए टैक्स लिहाज से, कि रिटर्न उनको जो है ना उनका प्रॉपर मिलना चाहिए। सर आपका नाम? मोहम्मद अवैस। क्या करते हैं? मैं एसी से कर रहा हूँ बेसिकली। अच्छा सर, इंडिया ने जून में जीएसटी कलेक्शन में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, 1.6 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन करके, क्या कहेंगे आप? इंडिया में तो टैक्स जो दिया जाता है उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है, गवर्नमेंट उनकी लेती है, तो वो टैक्स पूरा दिया जाए। और पाकिस्तान जो है ये टोटली जो है करप्ट हैं और टैक्स पूरा पे नहीं करते, जिसकी वजह से पाकिस्तान डेवलपिंग बहुत पीछे है ना, मतलब जीडीपी इन कम है इसकी, और बाकी जो एक्सपोर्ट हैं इसकी वजह से वो भी कम है, और डेवलपमेंट होगी। लोअर पंजाब आप देखें, सिंध देखें, अपर पंजाब देखें, और अपर पंजाब में देखें बहुत डेवलपमेंट है। सिंध को पूरा फंड नहीं दिया जाता, बलूचिस्तान को पूरा फंड नहीं दिया जाता, जो भी दिया जाता है वो सिर्फ अपर पंजाब में लगाया जाता है। बाकी जो पाकिस्तान है वो भी पाकिस्तान है, वो हम भी मुसलमान हैं सब, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट क्या सोचती है और किस तरह से ये सारा टैक्स सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद और इन शहरों में लगाती है। आप कभी आएँ रहीम खान सिंध के हैदराबाद में जाएं, आप उधर जाएं, आपको पता चलेगा कि कितने वो लो डेवलपमेंट सिटीज़ हैं, और तब आपको एहसास होगा। लेकिन गवर्नमेंट ये कभी सोचती भी नहीं है, ये तो सिर्फ ईमान बेचती है अपना और बस ऐसे ही करती है। आपको लगता है कि इन सब में सिर्फ गवर्नमेंट का ही कसूर है? क्या हमारी आवाम का इसमें कोई अमल दखल नहीं? अब आपने खुद ही कहा कि इंडिया की आवाम जो है वो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में हर बंदा उतनी जिम्मेदारी के साथ टैक्स पे करता है, टैक्स फाइलर है? नहीं, वैसे नहीं है जैसे इंडिया करते हैं ना, इंडियंस जो हैं वो तो फुली टोटली टैक्स पेड करते हैं, पाकिस्तानी ऐसे नहीं। आप जाएं ज़रा बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, लोअर पंजाब के भी हैं, इधर बिजली चोरी होती है जिसकी वजह से पूरा टैक्स नहीं दिया जाता, और भी बहुत सारी अनऑथराइज जो काम होते हैं उधर वो भी ऐसे होते हैं, उनसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जाता जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन नहीं होता, गवर्नमेंट का पूरा बजट नहीं होता, उसकी वजह से गवर्नमेंट फिर करप्ट होती है और फिर ऐसा ही मतलब फंडिंग रेज़ नहीं होती, इसलिए फिर वो बाकी सिटीज़ वगैरह में फ़ंड रेज़ नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कुछ डेवलप है और कुछ लो डेवलप है।
अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्योंकि टैक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो टैक्स का जो पैसा होता है वो किसी कंट्री की डेवलपमेंट पर ही लगता है। इंडिया के लोग, आपको नहीं लगता कि अपनी कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं पाकिस्तानियों की बनिस्बत? हाँ, ये तो है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी उनकी गवर्नमेंट आती है वो बिल्कुल लॉयल होती है अपने, उनकी जो होती है उधर की आवाम होती है उसके साथ लॉयल्टी वो इंक्रीज़ करती है और वो सिंसियरली काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो जो उनकी वो जो पब्लिक होती है वो टैक्स भी इसी वजह से पेड करती है। हमारी तो गवर्नमेंट आप देखें जो 1971 से लेके अभी तक इमरान खान 2018 तक, तो ये सारे तो ख़ानदान चलता आ रहा है, तो जिसकी वजह से फैमिलीज़ वगैरह सारे इसमें हैं गवर्नमेंट में, और वो उनका काम ही यही है कि सुबह उठने और शाम को सोने वक्त वो जितना भी है करप्शन, वो करप्ट हैं और करप्शन करके जिसकी वजह से टैक्स पेड नहीं होता पूरी तरह से। अगर होता भी है तो सारा वाइट जो पैसा होता है उसको ब्लैक करके बाहर भेजा जाता है, जिसकी वजह से ये बड़ा मतलब कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है। सर, इंडिया में 2017 में टैक्स का सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसका नाम था वन नेशन वन टैक्स, जिसने पूरे भारत को एक कर दिया है। आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ, ये तो है, ऐसा है। उन्होंने मतलब कि एक तरह से मोटिवेट किया अपनी पब्लिक को, जिसकी वजह से मोटिवेट हुई है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में तो बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ अगर हम कहते हैं किसी को टैक्स पेड करता है कोई, तो वो कहता नहीं टैक्स पेड नहीं करना, दरमियान से कोई रास्ता निकालें जिस रास्ते से निकल जाएँ और टैक्स पेड ना हो। तो यहाँ पे इस तरह के लोग हैं और अब क्या कहा जा सकता है ऐसे लोगों को। तो क्या लगता है पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि अगर लोग टैक्स ही नहीं पे करेंगे तो हम पाकिस्तान में डेवलपमेंट कैसे करेंगे? स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए। सबसे पहले जो है लोकल सर्विसेज को फुली मतलब कि फोर्स किया जाए कि आप इस चीज़ पे मद्देनज़र डालें, कि आप नज़र डालें कि ये कर क्या रहे हैं, ये आवाम कर क्या रही है। अब बहुत से इलाकों में जहाँ आप इस वक्त लाहौर ठहरे हो, और लाहौर में तो आप देखें निज़ाम पूरा बिल्कुल सामने वाला घर है ये भी बिजली का पे करेगा, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं जो मतलब कि पूरा मतलब कि जिसे कहा जाए ना 15 किलोमीटर्स का रकबे हैं, जहाँ पे इलाके पूरी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, वो टैक्स पेड नहीं करती, जिसकी वजह से उन्हें चाहिए कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली एक्शन लें और इधर थोड़ा सा वो मतलब कि अपनी आइज़ डालें कि देखें कि ये हो क्या रहा है मुल्क में। तो उससे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। सर, आपका नाम? हाफिज़ मुअव्वज़ नईम। सर, क्या करते हैं? मैं ऑडिटर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ और साथ में इंडिविजुअल लेवल पे लॉ और ऑडिट पढ़ा रहा हूँ। सर, इंडिया ने जून में जीएसटी कलेक्शन में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 1.6 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन करके क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह कह सकते हैं, यहाँ पे भी अगर ऐसा हिसाब किताब हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे मसला है थोड़ा सा, जिसकी वजह से ये कलेक्शन मुश्किल है थोड़ी। हमारा बड़ी बड़ी जगहों को अगर देख लें तो हम आज भी एफबीआर की प्रिंटेड रसीट्स निकालते हुए हमें मौत पड़ जाती है। हम एज अ कंज्यूमर, एज अ जनरल पब्लिक, वी कैन नॉट मेक श्योर कि हमारा जो टैक्स का पैसा है वो वाकई एफबीआर तक पहुंच रहा है, और जिस किस्म के हिसाब किताब चलते हैं ये कहना भी मुश्किल है कि हमारा पैसा जो है वो टैक्स तक, ये एफबीआर तक पहुंचता है। मसला कुछ इस किस्म का आ जाता है कि हमारे पास जैसे ही थोड़ा सा पैसा इकट्ठा होता है, हम उससे कोई यूज़लेस किस्म के एक्सपेंडिचर जो हैं वो कर लेते हैं। यहाँ पे बात मैं उस किस्म की कर रहा हूँ कि हमने, जैसे मेरा घर जो है वो टाउनशिप की तरफ है, अच्छी भली जो सड़क बनी हुई है हम उसे तोड़कर तो दोबारा बना लेते हैं, टैक्स का पैसा उधर चला जाता है। तो जिन चीज़ों पे हम इस चीज़ को खर्च कर सकते हैं वहाँ पर हम ये नहीं लेके जाते, और एज अ कंज्यूमर जो बंदा है फिर वो इस चीज़ को देखता है कि हाँ भी अगर टैक्स का पैसा जाना ही नहीं है, एफबीआर तक जाना नहीं, सरकार की तरफ और गवर्नमेंट की तरफ नहीं जा रहा, तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। आज भी वो सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, वो 2020 के 21 में ख़रीदी हुई मोटरसाइकिल लग रही है और अभी तक उसकी नंबर प्लेट्स नहीं आई। ये नंबर प्लेट बनाने वाली मशीन जो सरकार की है वो उसने पैसा लिया है, और अभी तक मेरी भी जो मोटरसाइकिल है उसकी भी नंबर प्लेट्स अभी तक नहीं आ सकी। तो ये पैसा जब अपेरेंटली हमारे सामने है कि वो जा ही नहीं रहा, सरकार की तरफ जा ही नहीं रहा, तो एक रिलक्टेंसी आ जाती है। दूसरा, इस चीज़ से बचना, टैक्स से बचना और टैक्स चोरी करना, ये दो चीज़ें हैं जिनको हम एक ही सूरत में ले लेते हैं। इवन पढ़ाते हुए भी हम जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं हम इस चीज़ को बताते हैं कि टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस इज़ वेरी डिफरेंट थिंग, लेकिन हम टैक्स अवॉइडेंस की बेस पे टैक्स इवेजन कर लेते हैं और हम उसको सही समझते हैं। सही गलत की एक तो
पहचान ख़त्म होती जा रही है। हम टैक्स चोरी करने को समझते हैं कि एक बंदा बहुत ज़हीन है, ये बंदा टैक्स बचा लेता है, हालांकि वो टैक्स अवॉइडेंस नहीं होती, वो टैक्स इवेजन होती है। एंड इट्स अ वेरी नॉन पैट्रियटिकल थिंग कि हम अपनी मुल्क के साथ इससे ज़्यादती करते हैं। आज भी किसी बड़ी जगह पे अगर चले जाते हैं तो उनके पास एक तो कार्ड वाली मशीन नहीं होती जिसके थ्रू जो आपके नए टैक्स का तो पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा जितना मुझे आइडिया है 18% टैक्स जीएसटी पहले 17% था, अब 18% हुआ है। 3% एक्स्ट्रा जो है वो टैक्स डलता होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन को आई थिंक, तो और 5% है आई थिंक, अभी भी 5% है जो कार्ड पे होता है। तो जब बंदे को पता होता है कि किसी भी बड़ी जगह जाना है, वहाँ पे उन्होंने कार्ड की मशीन रखनी नहीं है। कुछ जगह हैं जिनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी है, रजिस्टर्ड भी हैं, लेकिन वो जीएसटी इंक्लूड करके देती हैं। तो इस तरह की जो कारनामे हैं हमारी जगहों के, उनसे पता लग जाता है कि हमारा जो टैक्स है वो सही जगह पे नहीं पहुंच रहा। तो सर टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना कितना ज़रूरी है? अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जितना लोग रेगुलरली और ईमानदारी के साथ टैक्स देते हैं, उनके गवर्नमेंट भी उसी ईमानदारी के साथ वो टैक्स का पैसा उस मुल्क की डेवलपमेंट पर लगाती है। लेकिन जैसा कि आपने खुद ही कहा कि यहाँ पर टैक्स के निज़ाम की चोरी भी है, लोग देते भी नहीं हैं, और फिर हमें इस बात का यकीन भी नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट उसे हम पे अप्लाई भी कर रही है तो या नहीं। तो क्या कहेंगे टैक्स के निज़ाम का बेहतर होना किसी कंट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखें जी, हम हमेशा से जो चीज़ पढ़ते भी हैं और हमें इस चीज़ का शऊर भी होना चाहिए, एक घर के बजट में और एक मुल्क के बजट में दो वाज़े जो फ़र्क हैं वो ये होते हैं कि हम अपने घर के लिए जब हमने कोई चीज़ बनानी है, अपने घर के लिए हमने कोई चीज़, लेट से हमने घर की रेनोवेशन करवानी है, लेट से कोई गाड़ी ख़रीदनी है, ये दो बड़े बड़े ख़र्चे बताए हैं। बिकॉज आज भी पाकिस्तान में गाड़ी ख़रीदना और घर बनाना, ये दो बड़े ख़र्चे हैं। तो इसके लिए हम पहले एक चीज़ माइंड में लेके आते हैं, फिर उसके हिसाब से हम पैसे बचाना शुरू करते हैं। हम बचा लेते हैं पैसे और उसके बाद जितने बन जाते हैं उसके हिसाब से हम एक्सपेंस लगा लेते हैं। एक गवर्नमेंट इस किस्म का काम नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने अगर एक पुल बनाना है, हम तो ये कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास सारे ख़र्चे करने के बाद थोड़े कम पैसे बच गए हैं, तो हो सकता है हम सेकंड स्टोरी ना बनाएं, हम उसको थोड़ा सा छोटा बना लें, एक कमरा ना बनाएं, वो बाद में बना लें। लेकिन जब ये काम बजट में दिखाना है, जब एक टेलीवाइज करना है एक चीज़ को, तो हमको वो चीज़ 100% बतानी पड़ती है कि हम ये काम करेंगे। जब वो काम पूरा नहीं होता तो एक जनरल पब्लिक का बंदा है, उसका उठ के कहना बनता है कि हमारी गवर्नमेंट ने जैसा हमसे प्रॉमिस किया था वो नहीं किया। हम बहुत आसानी से अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि हम ये काम करेंगे लेकिन हमने वो नहीं किया। पूछे बंदा कि गवर्नमेंट ने फैक्ट्रियाँ तो नहीं लगाई हुई, गवर्नमेंट ने कोई बिज़नेस तो नहीं किया हुआ, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करती हमारी तरह, तो वो पैसा कहाँ से लाए? वो पैसा लाती है हमारी इनकम से। कैश में एक्सपेंसेस करना किसी भी बिज़नेस के लिए, पहले तो रूल था कि तकरीबन कोई 50,000 से ऊपर जो हेड बन जाता था, अकाउंटिंग हेड, तो उसको अलार्मिंग कह लेते थे। उसमें 25,000 से ऊपर की शायद जो ट्रांजैक्शंस थी उन पे एफबीआर देखता था कि ये क्यों हुई हैं, कैश में क्यों हुई हैं, कैश में हुई हैं तो ये हम आपको अलाउ नहीं कर सकते इसको। लेकिन अब बात ये है कि जब उस चीज़ से निकलना आसान हो गया है, क्योंकि तो पता लग रहा है कि हाँ भाई हम टैक्स नहीं देते, एक चेन इफ़ेक्ट है, हम टैक्स नहीं देते, कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट के पास पैसे इकट्ठे नहीं होते, कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट वो एक्सपेंडिचर्स नहीं कर सकती जिसका उसने वादा किया था, और फिर हम उसके बाद कहते हैं कि गवर्नमेंट ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो हम टैक्स नहीं देते। बात करें हमारे हमसाए मुल्क इंडिया की, जिसने रिकॉर्ड काम कर दिया है जून में जीएसटी कलेक्शन में, तो वहाँ पे 2017 में टैक्स का निज़ाम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था। एक नया सिस्टम जो है वो आवाम के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और जिसका नाम ये दिया गया था वन नेशन वन टैक्स, जिसने पूरे भारत को एक कर दिया। अब आप देखें कि अगर इंडिया की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई चीज़ जानी होती है तो उस पर एक ही दफ़ा टैक्स लगता है, जिसकी वजह से चीज़ों की कीमतें ना तो ज़्यादा बढ़ती हैं, और दूसरा टैक्स का दायरा कार जो है वो भी बढ़ गया। देखिए, टैक्स का दायरा कार अगर बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ मसाइल की बिना पे टैक्स का दायरा कार हमें छोटा करना पड़ा है। आप गिलगित बल्तिस्तान को देख लें, आप कश्मीर वाली जगह को देख लें, वहाँ पर कुछ ट्रीटीज़ की बिना पे हम वहाँ से टैक्स इकट्ठा उस तरीके से नहीं कर सकते।
हम इस चीज़ को देखें कि हम पैसा इकट्ठा करके हम उस जगह लगाते हैं जो कि चीज़ नज़र आती है। जैसे कि पंजाब, हम यहाँ पर टैक्स इकट्ठा करके तो यहाँ पर लगाना हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से कभी एक बंदा ट्रिप ले कराची की तरफ, सिंध की तरफ एक बंदा ट्रिप ले, उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा पैसा उस तरीके से बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता जिस तरीके से पंजाब में किया जाता है। एंड इट्स अ वेरी सैडनिंग थिंग बिकॉज एक मुल्क का हमने इसको दर्जा दिया ही नहीं हुआ। यहाँ से आज बलूचिस्तान पंजाब से बंदा चला जाए, वापस ज़िंदा आना मुश्किल है। तो ये चीज़ हमने कॉन्सेप्ट इसका अपने बच्चों में डाला ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस की। एक तो कहते हैं बहुत फुकदान है यहाँ पर देखा जाता है कि मेरा काम हो जाए। जब तक बंदा खुद को छोड़ के एक दफ़ा उस नज़रिए को नहीं लेके चलता जिस नज़रिए पर पाकिस्तान बनाया गया था, तो फिर हम तो वहीं के वहीं रह जाते हैं कि पाकिस्तान तो बन गया था, वो तो पाकिस्तान बना हुआ है। हमने कहते हैं 14 अगस्त भी मना लेते हैं हर दफ़ा, और 14 अगस्त मनाने का भी हमारा एक यूनिक सा तरीका है। मेरे ख्याल से शायद पूरी दुनिया में कहीं इंडिपेंडेंस अपने बाइक का सलेंसर उतार के नहीं मनाई जाती, यहाँ पर वो भी किया जाता है। तो हमने ज़ाती तौर पे एक मुल्क हासिल कर लिया है, हमने इनफरादी तौर पर, हमने इज्तमाही तौर पर एक मुल्क आज़ादी हासिल नहीं की। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा और सुना कि ज़्यादातर पाकिस्तान की आवाम का यही कहना था कि हमें भी इंडिया की तरह अपने टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना चाहिए। हम पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।